आगे हम लोग देखते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे विद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता यानी निरक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे हम लोग अभी अक्षीय बिंदु पे देखे थे, अब हम लोग निरक्षीय बिंदु पे देखते हैं। तो निरक्षीय बिंदु पे देखना है तो हम लोग एक पहले तो किसके कारण हम लोग बना रहे हैं, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो एक यहाँ पे हम लोग विद्युत द्विध्रुव ड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ एक प्लस आवेश और दूसरी ओर माइनस आवेश, और यह दोनों जो है 12 दूरी पे है, 12 दूरी है। अब इसका इक्वेटोरियल पोजीशन डेट मीन्स होता है इसके लंबवत, यानी यहाँ पे हम एक ओ बिंदु मान लेते हैं, ओ पॉइंट, और ये ओ पॉइंट से इसको दो भाग में बांट रहा है। ओ पॉइंट जो है इसको दो भाग में बांट रहा है, इधर हो गया एल और इधर भी हो गया एल। और इसके इक्वेटोरियल पॉइंट यहाँ पे मैं आर दूरी पर, यानी ओ बिंदु से आर दूरी पर एक पी पॉइंट मानते हैं, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण ज्ञात करनी है, तो इस द्विध्रुव के कारण। इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी, और ये हो गया पी पॉइंट्स। देखिए अब कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे पी पॉइंट्स पे, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ए के कारण निकालेंगे और फिर बी के कारण निकालेंगे। तो ए के कारण विद्युत द्विध्रुव निकाले, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, यानी हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, जो हम लोग पीछे वीडियो में पढ़े थे विद्युत क्षेत्र, पिछले पार्ट 1 में। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम लोग ए के कारण निकालेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ये फिगर बनाएंगे, उसके बाद बगल में लिखेंगे, माना कि ए बी एक द्विध्रुव है जिसके बीच के दूरी 12 है, उसके बीच बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई पी बिंदु स्थित है, जिस पर ए बी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। पहले निकालते हैं प्लस आवेश के कारण, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो हो जाएगा इसको मान लेते हैं E1, और E1 जो हो जाएगा वह किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा में आर। तो आर का वैल्यू कितना होगा, तो आर का ये वाला यहाँ से यहाँ तक दूरी लेंगे, ए के कारण पी बिंदु पे निकाल रहे हैं, क्यू प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे, पी बिंदु पर, पी बिंदु पर, तो पी बिंदु पे निकाल रहे हैं। तो इसके कारण तो यहाँ पे ई वाला दूरी होगा, ये दोनों के बीच का दूरी, तो इस दोनों का बीच का दूरी कितना है, तो देखिए यहाँ से हम लोग मैथ्स का एक फार्मूला यूज करेंगे। ये वाला देखिए एल है और ये वाला आर है, या यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण के स्क्वायर बराबर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग आर के जगह क्या रखेंगे, तो आर के जगह रखेंगे रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे चूंकि आर बराबर क्या है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो E1 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और सेकेंड माइनस आवेश के कारण, माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सा बिंदु पे, तो पी बिंदु पर, पी बिंदु पर, पी बिंदु पर माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E2, और E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई, माइनस आवेश के कारण पी बिंदु पे निकाल रहे हैं तो इस दोनों के बीच का दूरी देना होगा, और इस दोनों का बीच का दूरी भी सेम उसी तरह, ये वाला कोण 90 डिग्री, ये हो गया एल और ये हो गया आर। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। और ये भी हो जाएगा
रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 2 से हम लोग देखेंगे और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो दोनों को जोड़ने के कारण क्या होगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग एक चीज पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो विद्युत बल रेखाएं का गुण होता है जो माइनस आवेश और प्लस आवेश वाला बताए थे। प्लस आवेश का जो दिशा होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा, वह प्लस आवेश के क्या होता है, बाहर की ओर होता है, लेकिन माइनस आवेश में क्या होता है, इसके अंदर की ओर होता है। माइनस आवेश में अंदर की ओर, प्लस आवेश में बाहर की ओर। तो ये हो जाएगा Q, यानी इसको मान लेते हैं E1 प्लस आवेश और ये हो जाएगा E2। अब देखिए हम लोग एक चीज वेक्टर में पढ़े थे, जब दो, एक A वेक्टर हो एक B वेक्टर हो, तो परिणामी जो सदिश आता था R रिजल्टेंट, वह किसके बराबर आता था, तो R बराबर आता था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे ये जो है कौन, विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो R बराबर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसी तरह यहाँ भी दो एंगल बन रहा है, यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो होगा यहाँ पे ई नेट हो जाएगा, और ई नेट किसके बराबर होगा, तो ई नेट बराबर होगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, इसके बराबर होगा। देखते हैं हम लोग E1 E2 कॉस थीटा के बराबर होगा, तो इसे हम लोग देखते हैं कैसे होगा। इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्टेंट, यानी ई नेट का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग देखते हैं। समीकरण 1 2 से हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा ई नेट, और ई नेट बराबर जो होगा वह हो जाएगा रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ठीक है, 2E1 E2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए ई नेट जो होगा, तो E1 का वैल्यू कितना है, E1 का वैल्यू कितना आया था, E1 जो हम लोग समीकरण 1 में जो देखे थे, E1 का वैल्यू कितना आया था समीकरण 1 में, तो E1 देखिए E1 और E2 दोनों बराबर है, E1 और E2 दोनों बराबर है, दोनों का वैल्यू सेम ही आया है। E1 इक्वल टू E2 दोनों बराबर है, वह कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही ना था। E1 बराबर E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसे हम लोग मान लेते हैं x क्यों मान लेते हैं, ताकि सोल्यूशन करने में आगे आसान हो, आगे जाकर वैल्यू हम लोग इसका रख देंगे। इसको हम लोग x मान लेते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x इंटू x, यानी ये भी हो जाएगा 2x स्क्वायर और कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे हो गया। इसको लिखेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2x स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे। 2x स्क्वायर को अगर कॉमन करते हैं तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे अंदर में ही, रूट अंडर में ही, तो यह आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या लिखवाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे वह 2 थीटा का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे, 2 थीटा। देखिए यहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे वह 2 थीटा का यूज करेंगे। थीटा थीटा एंगल 2 थीटा बन रहा है, इसलिए यहाँ पे cos 2 थीटा का प्रयोग होगा। क्या होगा, cos 2 थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इसको रूट ओवर 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस, देखिए cos 2 थीटा बराबर, चूंकि cos 2 थीटा बराबर होता है, cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये माइनस से प्लस ये कट जाएगा। यहाँ पे हम लोग का जो मिलेगा 2 दूना 4 x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा,
4x² cos स्क्वायर थीटा, यहाँ सब स्क्वायर में है, यहाँ से इसका निकालेंगे तो यह आ जाएगा 2x cos थीटा, 2x cos थीटा। अब हम लोग x के जगह वैल्यू पुट कर देंगे और cos थीटा के जगह क्या लिखेंगे, cos थीटा के जगह, अब देखिए cos थीटा के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें देखेंगे cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार L हो गया, कर्ण L² प्लस R², आधार L हो गया, कर्ण L² प्लस R², यानी यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे वो आ जाएगा L और बट्टा में √अंडर L² प्लस R², ये हम लोग cos थीटा के जगह प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका सोल्यूशन, यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह क्या वैल्यू रखेंगे, तो x के जगह x को क्या माने थे, तो x बराबर माने थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², यानी यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/√अंडर L² प्लस R², ये आ जाएगा। ठीक है, और आगे हम लोग क्या रखेंगे, cos थीटा, और cos थीटा के जगह हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, तो L बट्टा √L² प्लस R², यहाँ तो √ओवर हट गया था ना, यहाँ से तो √ओवर हटा हुआ था, दोनों इक्वेशन में देखेंगे √ओवर कट गया था स्क्वायर से, ये आ गया था। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2Q या इसको लिख सकते हैं Q गुना 2L, ये 2 जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी Q गुना 2L हो गया, नीचे में बच गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनटू में बच गया, आप देखिए एक कोई भी a के पावर 1 इंटू a के पावर 1/2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब गुना में रहता है ये दोनों सेम रहता है तो पावर को जोड़ देते हैं, तब पावर जब जोड़ेंगे तो 2 लघुत्तम 2 + 1 यानी कितना आ गया 3/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, L² प्लस R² के पावर 3/2, ये लिख सकते हैं। अब देखिए Q इंटू 2L को क्या लिखेंगे P, इसको लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L को क्या लिखेंगे P, बट्टा में हो जाएगा L² प्लस R², लेकिन L² का वैल्यू उसमें भी बताए थे, L जो होता है बहुत छोटा सा होता है, तो L² का वैल्यू कितना हो जाएगा, L² का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, तो ये बच गया R के पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग को निकल के आया ई नेट, वह ई नेट कितना आ गया, तो वो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई नेट कितना आ गया, 2 से 2 कट गया, ये बच गया R के पावर 3, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका वैल्यू, ई नेट का वैल्यू, तो ई नेट बराबर जो आ गया वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R², ये हम लोग का निकल के आ गया ई नेट का वैल्यू, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय बिंदु पे। अक्षीय बिंदु पे क्या आया था, तो अक्षीय बिंदु पे आया था P/R² आया था, अक्षीय बिंदु पे क्या आया था, P/R² आया था, और निरक्षीय बिंदु पे 2P/R² आया था, और अक्षीय बिंदु पे क्या आ गया P/R², यानी ई नेट हम लोग लिख सकते हैं बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R²। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है 5 मार्क्स में, और बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग डिफाइन किए हैं, और सिंपल तरीके से हम लोग सीखेंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।